रामायण का वो क्षण जब समय स्वयं रुकता हुआ प्रतीत हो रहा था। युद्ध भूमि में रावण के पुत्र मेघनाद के प्रचंड शक्ति बाण से लक्ष्मण जी मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। श्री राम अपने प्रिय भाई की यह दशा देखकर अत्यंत व्याकुल हो उठे। तभी वैद्य सुषेण ने कहा कि यदि सूर्योदय से पहले हिमालय के द्रोणगिरि पर्वत से संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को दी जाए तभी उनके प्राण बच सकते हैं। ये सुनते ही पवन पुत्र हनुमान बिना एक पल गवाए आकाश में उड़ चले। दूसरी ओर रावण को जब इस बात का पता चला कि हनुमान संजीवनी लेने जा रहे हैं, तो वो समझ गया कि यदि हनुमान सफल हो गए तो लक्ष्मण फिर जीवित हो जाएंगे और उसकी विजय का स्वप्न समाप्त हो जाएगा। तब उसने अपने मायावी राक्षस कालनेमी को बुलाया और आदेश दिया कि किसी भी तरह हनुमान को उनके मार्ग में रोक दो। कालनेमी जानता था कि हनुमान से सीधा युद्ध करना मृत्यु को बुलाने जैसा है, इसलिए उसने छल का मार्ग चुना। उसने रास्ते में एक सुंदर आश्रम की माया रची, स्वयं साधु का वेश धारण किया और हनुमान की प्रतीक्षा करने लगा। जब हनुमान वहां पहुंचे तो कालनेमी ने उनका बड़े प्रेम से स्वागत किया और कहा कि इतनी लंबी यात्रा से पहले कुछ समय विश्राम कर लो, जल ग्रहण कर लो, फिर आगे बढ़ना। लेकिन हनुमान के मन में केवल श्री राम का कार्य था। फिर भी साधु का सम्मान करते हुए वे जल पीने के लिए समीप के सरोवर की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने जल में प्रवेश किया, एक विशाल मगरमच्छ ने उन पर आक्रमण कर दिया। हनुमान ने तुरंत उसे परास्त कर दिया। उसी क्षण वह मगरमच्छ एक दिव्य अप्सरा के रूप में प्रकट हुई। उसने हाथ जोड़कर कहा कि वह एक श्राप के कारण मगरमच्छ बनी हुई थी और हनुमान के स्पर्श से उसे मुक्ति मिली है। उसने हनुमान को सावधान करते हुए बताया कि आश्रम में बैठा साधु कोई महात्मा नहीं, बल्कि रावण का मायावी राक्षस कालनेमी है, जो उन्हें रोकने के लिए भेजा गया है। ये सुनते ही हनुमान तुरंत आश्रम लौटे। कालनेमी ने फिर अपने मधुर शब्दों से उन्हें भ्रमित करने का प्रयास किया, लेकिन अब सत्य सामने आ चुका था। अगले ही क्षण हनुमान ने उसे उसकी वास्तविकता सहित पहचान लिया। कालनेमी ने अपना राक्षसी रूप धारण कर युद्ध शुरू कर दिया, परंतु वह पवन पुत्र की शक्ति के सामने एक क्षण भी नहीं टिक सका। हनुमान ने उसे परास्त कर उसका वध कर दिया। इसके बाद उन्होंने बिना समय गवाए हिमालय की ओर उड़ान भरी। जब द्रोणगिरि पर्वत पर पहुंचकर वे संजीवनी बूटी को पहचान नहीं सके, तब उन्होंने संपूर्ण पर्वत ही उठा लिया और उसे लेकर युद्ध भूमि पहुंचे। वैद्य सुषेण ने उस पर्वत से संजीवनी निकालकर लक्ष्मण जी को दी और देखते ही देखते लक्ष्मण जी पुनः स्वस्थ होकर उठ खड़े हुए। इस प्रकार हनुमान जी ने अपने अद्भुत बल, बुद्धि, भक्ति और समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता से कालनेमी के छल को विफल किया। यही कारण है कि रामायण में हनुमान जी को केवल बलवान ही नहीं, बल्कि परम बुद्धिमान, अटूट भक्त और संकट मोचन भी कहा गया है।